जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका वीर एहतशाम कासिम। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं B2B गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है या फिर B2C गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है। ये हमें सीखना क्यों ज़रूरी है, क्या हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो इन दोनों कैटेगरीज के अंदर किस पे फॉल करती हैं, या फिर क्लाइंट हमसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड करते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि B2B होता क्या है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कि ऐसा काम जो एक बिजनेस से किसी दूसरे बिजनेस के साथ जो है ना वो कनेक्ट होता है। अब ना आपने देखें, एक वर्ड है B2B, दूसरा वर्ड है B2C। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू क्लाइंट या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब कि हम जो गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं ना, जब आपको पता हम शीट्स बनाते हैं, तो अब बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो ये बात करते हैं कि भाई मुझे ऐसी गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स चाहिए जो B2B हो, या फिर कुछ ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं जी मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए जो B2C हो। अब ये हमें एज अ गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट इस चीज का इल्म होना चाहिए कि ये क्या चीज है या किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये क्लाइंट के आने से पहले हमें चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब भी क्लाइंट आता है, जब हम उसको गाइड करेंगे, उस चीज के बारे में बताएंगे, या फिर वो जो चीज पूछ रहा है उसके बारे में हमें उससे पहले ही इल्म होना चाहिए। देन ही हम जो सा क्लाइंट क्लोज कर पाएंगे, देन ही हम जो सा ये काम कंप्लीट कर पाएंगे। अब B2B ये जो बिजनेस टू बिजनेस होती है ना, बहुत सारे क्लाइंट आपके पास ऐसे आएंगे। देखिए, ये भी क्वेश्चन एक मेरी जूम की आप भी स्टूडेंट है जिसने पूछा था कि सर B2B गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है। तो बिजनेस टू बिजनेस ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसके अंदर एक बिजनेस से किसी दूसरे बिजनेस के साथ, लाइक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने मार्केटिंग वर्ड सुना होगा, मार्केटिंग। दूसरा वर्ड आपने एजेंसीज का सुना होगा, आपने कंपनीज का सुना होगा, स्टार्टअप्स का सुना होगा, सास का सुना होगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, फाइनेंस का सुना होगा, बैंकिंग का सुना होगा। अब ये जितने वर्ड मैंने अभी बोले हैं ना, इनसे रिलेटेड अगर आपके पास गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स मौजूद हैं तो वो वेबसाइट्स होंगी बिजनेस टू बिजनेस। मतलब कि किसी वेबसाइट का जो कंटेंट है, जो ब्लॉग है, जो उस वेबसाइट की कैटेगरी है, जो उस वेबसाइट का मकसद है या उसके जो कीवर्ड है, वो किसी बिजनेस ओनर को जो है उसका कंटेंट हेल्प कर रहा है, तो फिर वो आपकी कैटेगरीज है B2B। मतलब कि जो अभी मैंने एग्जांपल्स भी दी हैं, आपको कैटेगरीज भी बताई हैं। कैसे? फर्स्ट करें, हम कोल्ड ईमेलिंग करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो कोल्ड ईमेल के बारे में जो सा हमें कंटेंट लिख के बता रहे होते हैं, या फिर टूल हम यूज करते हैं। अब फर्स्ट करें उन टूल्स की वेबसाइट पे, जैसे आपने Ahrefs का नाम सुना है ना, टूल हम यूज करते हैं, समरश का नाम सुना है, मोज का नाम सुना है, सिमिलर वेब का नाम सुना है। अभी इन वेबसाइट से अगर हमें बैकलिंक्स मिल रहा है ना, या हम इनसे लेंगे, तो वो होंगे बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कि स्टार्टअप्स को या बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं, बिजनेसमैन को, कि वो किस तरह अपने बिजनेस को जो है वो लेके चल रहा है। अब दूसरे नंबर पे आता है B2C, बिजनेस टू क्लाइंट या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब कि ये हम जितनी भी शीट्स बनाते हैं ना, जितना भी हम गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं ना, ये सारा का सारा होता है हमारा B2C के दरमियान। अब ये चीजें आपको क्लाइंट के आने से पहले पता होनी चाहिए। जैसे हम शीट बनाते हैं, हम हेल्थ की कैटेगरी पे काम करते हैं, फैशन की कैटेगरी पे काम करते हैं, हम होम इंप्रूवमेंट की कैटेगरी पे काम करते हैं, फूड की कैटेगरी, लाइफस्टाइल, ब्यूटी एंड मैनी मोर। अब इसको कहते हैं नॉर्मल कैटेगरीज। मतलब एक तो हमारा होता है वर्ड जर्नल वेबसाइट्स। वो जर्नल वेबसाइट तो वो होती है ना जिसके ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स आती हैं। तो ये दो किस्म की वेबसाइट्स होती हैं जब हम गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, B2B बिजनेस टू बिजनेस, और B2C बिजनेस टू क्लाइंट या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपने जो वेबसाइट्स बनाई है, आया कि वो B2C के दरमियान आ रही हैं या B2B के दरमियान आ रही है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। और इधर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, ये जो B2B के दरमियान जितनी वेबसाइट्स होंगी ना, ये एक तो इनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, दूसरा ये बहुत एक्सपेंसिव वेबसाइट्स होती हैं। क्यों? आपको पता है, फर्स्ट करें, अगर हमने चैट जीपीटी से बैकलिंक लेना हो, या हमने Ahrefs से बैकलिंक लेना हो, मोज से बैकलिंक लेना हो, समरस से लेना हो, मतलब कि वो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या साथ से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, तो जब इनसे लेना है ना,
तो एक तो वो वेबसाइट्स जो उनसे ना बड़ी हाई क्वालिटीज की होती हैं, दूसरा कंटेंट बड़ा हाई क्वालिटी का होता है, और उनकी जो यूजर्स होते हैं ना, उनके पता है अब ना गेस्ट पोस्टिंग करते वक्त ना आपने 2 वर्ड को जो सा है वो मद्देनजर रखना होता है। अब मैं भी देखें, मैं हर वीडियोस के थ्रू यही मेरी कोशिश होती है कि आपको हर एंगल से चीज को लर्न करना है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉलेज होना चाहिए। अब जब भी हम सिलेक्शन ऑफ कैटेगरीज करते हैं ना, जिस चीज के ऊपर हम काम करते हैं, अब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए ना, तो मैं 2 चीजों को लेके चलता हूं जिसके थ्रू मैं ये आइडेंटिफाई करता हूं आया कि ये वेबसाइट एक्सपेंसिव हो सकती है या नहीं। वो 2 वर्ड होते हैं पीपीसी। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। दूसरा वर्ड यूज होता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। अब आपको पता है जब हम गूगल पे ऐड चलाते हैं तो उसके अंदर सीपीसी और पीपीसी वर्ड यूज होता है आया कि ये जो ऐड चलाए जा रहे हैं इस कैटेगरी का कितना कंपटीशन है, कितनी डिमांड है और ये कितनी एक्सपेंसिव है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऐड का बजट होता है ना वो सेट होता है। अब जिस कीवर्ड का, जिस कैटेगरी का सीपीसी और पीपीसी जितना ज्यादा हाई होगा ना, इसका मतलब है वो कैटेगरी गेस्ट पोस्टिंग के लिए उतनी ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब मे भी ये बात आपको पहले पता हो या ना पता हो, बट बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम चीजों को लेके चलते हैं, देन हम जो है उस पर काम स्टार्ट करते हैं। ये नहीं कि हमें किसी ने बता दिया कि इस चीज पे काम करें, इस पे स्कोप है तो हम काम करना स्टार्ट कर दें। देखें, नॉलेज गेन करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप नीम हकीम आएंगे ना मार्केट में, मतलब कि आधा नॉलेज है आधा नहीं, रिसर्च कैसे करनी है, वेबसाइट कैसे निकालनी है, चीज़ों को कैसे लेके चलना है, अगर नहीं पता तो फिर हम अपने साथ ज्यादती करें। खुदा अपने साथ जुल्म ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने आप को टाइम दें, अच्छा लर्न करें, देन इंशाल्लाह इस चीज़ के अंदर स्कोप ही स्कोप है। आई होप सो कि मेरी बातें आप लोगों को ज़रूर समझ आई होंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों का शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फॉलो फॉर मोर। टिल देन, गुड बाय।